दिनांक 17 जून 2023 से शनिदेव वक्री हो रहे हैं एवं 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्थाओं में ही चलायमान रहेंगे। तो जब प्रमुख ताराग्रह महान्यायाधिपति शनिदेव मार्गी स्थितियों से वक्री स्थितियों की ओर बढ़ रहे हों, तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में किस तरह के संकेत समक्ष निकल कर आ रहे हैं, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। जब भी ताराग्रह वक्री अवस्थाओं की ओर जाते हैं तो उन्हें चेष्टा बलि कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश ग्रह जो कभी वक्री हो ही नहीं सकते, तो वहीं राहु एवं केतु निरंतर वक्री ही चलायमान रहते हैं क्योंकि छायावादी ग्रह हैं। तो वहीं पर जो 5 प्रमुख ताराग्रह हैं उनमें से शनिदेव की स्थितियां जब लंबे समय अंतराल के लिए वक्री होती है तो महानुभावों के लिए जो कामकाजी जीवन में भले ही व्यापार हो, नौकरी हो, पारिवारिक स्थितियां हो, उसमें कुछ इंडिकेशंस निकल कर आते हैं जिनको थाम कर यदि कर्म किया जाए तो व्यक्ति कई नवीन परिभाषाओं को अपने साथ में देख पाता है। अब एक छोटा सा निवेदन और भी है कि आप अपनी जन्म पत्रिका में एक बार ये देखिएगा कि शनिदेव जन्म कालिक आधार पर वक्री हैं अथवा मार्गी। यदि वक्री हैं तो फलाफल का दृष्टिकोण अलग सिरे के साथ में निकल कर आता है, और मार्गी हैं तो फलादेश की स्थितियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। अब जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं और आपकी जन्मकालिक स्थितियों में भी यदि वक्री हैं तो यहाँ पर जो ढैया आपको चल रही है उसके प्रभाव के साथ में जो लगातार संघर्ष मिल रहे हैं, इस समय प्रभाव में थोड़ी सी कमी उसमें आ सकती है। गौर कीजिएगा कि अष्टम में शनिदेव हैं और साथ ही साथ में वक्री चलायमान। तो जो अष्टमेश का अष्टम भाव में अपने मूल त्रिकोण में यानी प्रिय राशि स्थान में होना है, जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से आ रही थी, औचक तौर पर यहाँ पर कुछ परेशानियाँ आपके सामने थी और समाधान नहीं निकल पा रहे थे, 17 जून से जो ये यात्रा चलेगी आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस बनाने वाली होगी। हालांकि जो ये 17 जून के बाद का समय है, आकस्मिक तौर पर परेशानियों का आना जिसको आप लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे या लोगों के द्वारा उसको टाला जा रहा था, वहाँ अब समग्र तौर पर आपके लिए कुछ अच्छे संकेत सामने निकल कर आ सकते हैं। इसी के साथ में जो मेटल संबंधी कामकाज में आप निवेश की प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं उसके परिणाम बेहद शानदार कहे जाएंगे। जो भी कामकाज यहाँ आउटसोर्सिंग के साथ में टेक्नोलॉजी को रिलेट करती हुई अप्रोच जो कि विदेश संबंधी गतिविधियों को दर्शाती है, यानी स्पेसिफिकली आप यदि आईटी फील्ड में हैं, डेटा साइंसेस के साथ में जुड़े हुए हैं, एनालिटिक्स के फील्ड की अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पर निरंतर मंथन करना होता है, एकांत में आंकड़ों की दुनिया के साथ में खुद को लेकर चलना होता है, ऐसे क्षेत्र विशेष में आपका प्रभाव अब देखते ही बनता है। वहीं अष्टमेश अष्टम भाव में है। नौकरी पेशा जीवन में त्वरित गति के परिवर्तन के संकेत आ सकते हैं। जनवरी में जब ये चर्चा हुई थी तो हमने कहा भी था कि शनिदेव के परिवर्तन के साथ में गौर कीजिएगा कि अब ढैया है, और जो ये जून तक का समय रहा, ल्यूक्रेटिव ऑफर आए, आपने उसको हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया, परंतु अब जो ये यात्रा सामने बढ़ रही है, स्पष्टता इस बात को लेकर चलने की है कि यहाँ आपके लिए अब आकस्मिक अवसर आए, उनको हाथों हाथ आपने जीवन में जोड़ दिया, वहीं से परिवर्तन की यात्रा सामने आती चली गई। ये जो स्पष्टता है आपके जीवन के प्रमुख संकेत कहे जाएंगे। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थायित्व की कमी लंबे समय से थी, वो स्थायित्व यहाँ पुनः प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक जीवन में 2 प्रमुख संकेत हैं। एक तो कुछ नया जोड़ना है, तो उसमें अभी भी आप इंतज़ार कीजिएगा, परंतु 5 से 6 महीनों पहले कुछ नया जोड़ा था, अभी तक उसमें संघर्ष रहा है। अब आपके लिए यहाँ कुछ अच्छे संकेत उभर रहे हैं जिनके साथ में आपको निरंतर चलने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो वायु जनित विकार होते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो होती है, कई बार एसिडिटी की जो अप्रोच सताने वाली होती है तथा घुटनों से संबंधित तकलीफ, स्वास्थ्य में उसका ख्याल आप रखने वाले हों।
अब यहाँ शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर एवं गुरु राहु पर है, गुरु राहु केतु की स्थितियाँ इसी वजह से दर्शाई गई है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ गुरु एवं राहु पर रहेगी, मेष राशि स्थान पर रहेगी एवं केतु राहु से सप्तम होते ही हैं इसी वजह से। तो यहाँ जो अभी भी आपकी कर्मशीलता है उसमें थोड़ी सी नकारात्मकता और आलस्य की प्रवृत्तियां जागृत रह सकती है। आप डिसाइसिव वर्क की तरफ जा रहे हैं परंतु मन पूरे तरीके से वहां सहयोग नहीं कर रहा है। आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से लेकर चलना चाह रहे हैं परंतु जो पोजीशंस है वो मन के भीतर से सपोर्ट नहीं कर रही है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन और क्लैशेस की अप्रोच है ये व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है, उससे यहां संभलना है। तो वहीं जो खुद को मैनेज करके चलना होता है, वैसे भी गुरु राहु चांडाल दोष निर्मित करते हुए व्यक्ति अटमोस्ट कंफ्यूजन्स के साथ में अपनी वर्किंग पोजीशन में चलता है। ये करें, यहाँ जाएं, वहां जाएं, उस व्यक्ति से रखें, इससे नहीं रखें, यहाँ चुप्पी धारण करें और यहाँ मुखर होकर बोलें। ये जो सारी गणनाएं चलती है ये व्यक्ति को कई बार डिस्टर्बेंसेस की ओर लेकर जाती है। और जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि और वो भी वक्री शनिदेव की अवस्थाएं जब सामने होती है तो ऐसे परेशानियां कई बार और मुखर तौर पर बढ़ती हुई नजर आती है, उससे संभलना होगा। हालांकि पिता के साथ वैचारिक विद्रोह से आप समग्र तौर पर संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खान पान पर यहाँ नियंत्रण रखना, जिससे कि ट्रैवल में कहीं पर भी सेहत संबंधी स्थितियां परेशान करने वाली नहीं हो, ये भी अत्यधिक आवश्यकता का बिंदु रहेगा जानने योग्य। वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वक्री रहते हुए जब शनिदेव यहाँ सूर्य राशि स्थान को देखने वाले होंगे और वहीं देव गुरु बृहस्पति की भी जो दृष्टि है वो सूर्य राशि स्थान पर रहने वाली होगी, तो ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि वाणी अब एक अलग ताकत के साथ में है। ना देने की ताकत नहीं जुटा पा रहे थे और संबंध बारंबार दुविधाओं के साथ में आ रहे थे, वहां अब आपके लिए नियंत्रण की आभा पूर्णकालिक तौर पर निकल कर आती है। ये स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी कि पारिवारिक जनों के साथ में सामंजस्य बनाकर रखिएगा। हमारे हित हैं तो अगले के भी हित हैं, हमारे स्वार्थ हैं तो अगले के भी स्वार्थ हैं। हम यहां पर इस तरह के कंफर्ट में रहना चाहते हैं तो अगला भी उसी के अप्रोच के साथ में रहना चाहता है। आप इस कॉम्बिनेशन को अपने साथ में एस्टेब्लिश करके रखिएगा। वहीं फाइनेंशियल मेजर्स के साथ में पोजीशन ठीक ठाक स्थितियों में चल रही है, न ही बहुत ज़्यादा तीव्रता है और न ही बहुत ज़्यादा रुकावटों के आसार। खुद को यहाँ पर जितना समदृष्टिया आप लेकर चलने वाले होंगे उतना ही स्वयं के लिए आप बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। ये मूल मंत्र अपने साथ में अपना कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बारंबार रहने वाली होगी। तो वहीं एक निवेदन और आपसे यहाँ पर प्रमुखतया है कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ प्रयास तो करें, परंतु जहाँ रुपया पैसा सम्मिलित हो रहा हो वहाँ थोड़ा सा रुक जाना बेहतर है। अब शनिदेव की वक्री रहते हुए और वो भी ढैया की स्थितियों में रहते हुए एक तरह से व्यापार और अष्टम के अधिपति की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, मंगल राशि स्थान पर रहेगी, शत्रु राशि स्थान पर जहाँ देव गुरु बृहस्पति का कारकत्व होता है वहाँ रहने वाली होगी। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर निर्णय अनिर्णय की अवस्थाएं आ सकती है। स्पेसिफिकली अगर आप तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में खुद को जोड़कर रखने वाले व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आप अपने डिसीजंस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखने का प्रयास कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में जो निवेश हाल ही में किए थे अब उनका फ़ायदा निकल कर आ रहा है, लग रहा है कि अब प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। निवेदन अभी थोड़ा सा रुकें, संतान पक्ष को निर्देश देने से बचें। हालांकि उनको कामकाज में सम्मिलित करने के लिहाजा वक्री शनिदेव की स्थितियां बेहतर कही जाएंगी। आप यहाँ रिसर्च संबंधी टर्मिनोलॉजी के साथ में अपनी एजुकेशन को एक अलग फोल्ड देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को आप रिजम्बल करते चले जाइएगा। अब यदि शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ पर मार्गी आधार में हैं तो ये याद रखें कि ढैया के समय स्तर के साथ में चलते हुए शनिदेव की जो स्थितियाँ अभी वक्री होगी और आपके जन्मकालिक आधार पर यदि मार्गी है तो यहाँ संघर्षों का अतिरेक आ सकता है। कार्यों में विलंब की गतिविधियाँ मानसिक तौर पर आपको परेशान कर सकती है, उससे संभलें। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर पब्लिशिंग हाउस का बारंबार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ना उम्मीदी मिलती है तो व्यक्ति को लगता है कि हम शायद इस लायक ही नहीं। वहाँ खुद को बारंबार संभालने की ज़रूरत है। और इस एक मूल मंत्र को भी अपने साथ में याद रखिएगा कि यहाँ जो कार्य प्रत्याशा आपके लिए चल रही है वो कहीं न कहीं नए हितैषी आधार लेकर आने वाली होगी, परंतु इन संघर्षों का जो 4 महीनों का आधार है उसके बाद में। और वहीं अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वास रखने से बचिएगा।
जहाँ घुटनों से संबंधित तकलीफ, कफ प्रदान प्रकृति के रोग लगातार घेरे हुए हैं और हम लापरवाही में हैं कि कामकाज आवश्यक है, देख लेंगे बाद में, उस स्थिति को टालना खुद के लिए दुविधाओं को जन्म देने का एक प्रमुख अवसर माध्यम है। उससे जितना आप संभलेंगे उतनी ही बेहतरी आप लेकर आने वाले होंगे। एक प्रमुख निवेदन ये भी कि हनुमंत उपासना, उसमें भी दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, हनुमंत मंदिर ध्वजा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हो सके तो बजरंग बाण का पाठ, हो सके तो आप निरंतर जो हनुमान चालीसा करते हैं उस तरफ जाना, हो सके तो प्रत्येक 5वें शनिवार या प्रत्येक शनिवार पूरे ही परिवार सहित आपको यहाँ पर हनुमंत उपासना में सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करते रहना चाहिए। मन जब भी शीतलता के साथ में होता है, उद्वेलित होता है, तो समय के संघर्ष की चाल को बहुत अच्छे से पहचान पाता है। यही सोच यहाँ हनुमंत उपासना व्यक्ति के भीतर तक विकसित करती चली जाती है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। ये था कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव का होने वाला वक्री प्रभाव। कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।